जय हिंद दोस्तों। अगर अक्षय कुमार अपने इंटरव्यू में प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि आप मैगी खाते हो क्या, तो शायद वो भी इस बात से इनकार ना करते हैं। नॉर्थ ईस्ट से लेकर केरला, मध्य प्रदेश और यूपी को अगर उनकी भाषाएं अलग करती है तो उन्हें एक साथ जोड़ती है मैगी। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो यकीनन ये वीडियो खत्म होते होते आप भी मैगी की भूख से तड़पने लगेंगे। मैगी में वो जादू है जिसने पूरे देश भर को अपना दीवाना बनाया हुआ है। तभी तो 2015 के मैगी बैन ने इतने सारे लोगों का दिल तोड़ के रख दिया था। अब मैगी में जो बात है वो बाकी नूडल्स में कहाँ। घर में तो पनीर से लेकर प्याज तक किसी भी तरीके से लोग मैगी बनाते हैं, पर क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आपकी फेवरेट फूड को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है, और वो क्या सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो मैगी कभी रिवील नहीं करना चाहता। तो इन सभी के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि नॉलेजेबल वीडियो काफ़ी लोगों के पास पहुंचे। पहले मैगी के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। क्या आपको पता है कि मैगी इंडियन नहीं है? जी हाँ, मैगी को सबसे पहले स्विट्जरलैंड में बनाया जाता था। ये औद्योगिक क्रांति का दौर था और दुनिया भर में महिलाओं के अधिकारों की बात होने लगी थी और उन्होंने काम पे भी जाना शुरू कर दिया था। ऐसे में 1884 के साल में जूलियस मैगी ने सबसे पहले मैगी को एक ऐसे फूड के रूप में डेवलप किया जिससे काम से थक के आई कामकाजी महिलाएं जल्दी से बना के अपने परिवार को खिला सके। ये प्रोडक्ट मार्केट में आते ही हिट था। फिर 1947 तक नेस्ले ने इस आइडिया को खरीद लिया। भारत में मैगी की कहानी 1983 से शुरू होती है। अब यहाँ पे आके मैगी ने एक अपना अलग ही रूप ले लिया। यहाँ के फ्लेवर्स और मसालों ने इसे लगभग अमर कर दिया। इसीलिए आज भारत में सबसे ज़्यादा मैगी खाई जाती है और यहीं से बनके यूके, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों तक पहुँचती है। आइए अब इसकी फैक्ट्री वर्किंग को देखते हैं। मैगी और नूडल्स बनाने के लिए देश भर से उच्च क्वालिटी का गेहूँ मंगाया जाता है, जिसे कई सारे टेस्ट से गुजरने के बाद सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद इसे मैदा बनाने के बाद अच्छी तरह गूंधा जाता है और फिर एक शीट की तरह रोल किया जाता है। इस शीट को फिर एक मशीन पतले पतले नूडल्स की तरह काट देते हैं। अब ये नूडल्स की तरह दिखने लगे हैं। इसके बाद इन बड़ी बड़ी लाइंस को काट कर छोटा किया जाता है और फिर स्टीम करने के लिए आगे भेज दिया जाता है। स्टीम करने के साथ साथ इन्हें वहीं अपने आकार में फोल्ड भी कर दिया जाता है। इसके बाद एक मोल्डर में डाल के फैट कम करने के लिए फ्री टाइम के लिए भेज दिया जाता है। इन सब के बाद मैगी को पकाया जाता है। जी हाँ, आप जो भी मैगी बाजार में देखते हैं उसे 80% तक फैक्ट्री में पका दिया जाता है, ताकि जब आप इसे पकाएं तो ये 2 मिनट से ज़्यादा वक्त ना ले। पकाने के प्रोसेस में मैगी को स्टीम और फ्राई करके छोड़ दिया जाता है, जिससे उसे अपना सफ़ेद रंग भी मिलता है। इसके बाद मैगी को पैकिंग के लिए आगे भेजा जा सकता है। अब इसमें एक कमी बाकी है और वो है मैगी मसाले की। मैगी मसाला बनाने के लिए 10 अलग अलग तरह के मसाले लगते हैं, जिन्हें देश की अलग अलग जगहों से मंगवाया जाता है, जैसे कि लालगंज आंध्र प्रदेश से, धनिया और जीरा राजस्थान से, महाराष्ट्र से हल्दी और ना जाने क्या क्या। मैगी में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ की जानकारी आपको उसके पैकेट पर भी मिल जाएगी, पर कंपनी का असली सीक्रेट है इनका सही कॉम्बिनेशन, और ये कॉम्बिनेशन एक टॉप सीक्रेट है जिसके बारे में बात करना अलाउ नहीं है। इन सभी मसालों को फैक्ट्री में लाने के बाद अच्छी तरह से रोस्ट किया जाता है और फिर एक दूसरे में मिलाने के लिए ब्लेंडर की मदद ली जाती है। इसके बाद ये मैगी मसाला या मैगी टेस्ट मेकर पैक होने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैगी को इन मैगी मसाला के छोटे पैकेजेस के साथ पैक कर दिया जाता है। फिर शुरू होता है मैगी के इन पैकेजेस में से रैंडम सैंपल्स को चुनने का प्रोसेस, जिसमें कुछ मैगी के पैकेट्स को टेस्टिंग के लिए लैब में भेज दिया जाता है और बाकी मैगी के पैकेट्स को बड़े बड़े कार्डबोर्ड के कार्टन्स में पैक कर दिया जाता है। ये काम एक रोबोटिक आर्म की मदद से किया जाता है और साथ में ये भी ध्यान रखा जाता है कि किसी भी कार्टन में 96 से कम मैगी के पैकेट्स ना जाएं। ऐसा होने पे सिस्टम अपने आप ही वहाँ के बॉक्सेस को हटा देता है। अगर मैगी के बैन को देखा जाए तो उस समय कंपनी को गहरा नुकसान हुआ था, जिस वजह से हर एक पैकेट मैगी आज के वक्त में 10 नहीं, 100 नहीं, बल्कि 650 टेस्ट से होकर गुजरती है। इन सब के अलावा 500 से तो ज़्यादा टेस्ट मैगी बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं कच्चे माल या रॉ मटेरियल्स पर ही किए जाते हैं। कुछ और टेस्ट जैसे कि मेटल डिटेक्टर से उतार के किसी भी हानिकारक मेटल से बचना, हर पैकेट के साइज को चेक करना, इन सभी में शामिल है। याद है कुछ देर हमने पहले आपको बताया था कि कुछ मैगी को लैब टेस्टिंग के लिए रैंडमली बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सब पैकेट जाते हैं मैगी के क्वालिटी एश्योरेंस सेंटर में, जहाँ पे इन्हें विटामिन, मिनरल्स और माइक्रोब्स के लिए चेक किया जाता है। साथ ही हर एक पैक से आई मैगी को यहाँ पे एक्सपर्ट्स द्वारा खा के भी टेस्ट किया जाता है, क्योंकि मैगी को सबसे पहले एक खाने के अल्टरनेटिव के रूप में डेवलप किया गया था। इसीलिए मैगी का खास ध्यान इससे मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स पे रहता है और उनके रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर पे मैगी को एक बैलेंस डाइट बनाने की कोशिश लगी रहती है।
मैगी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सोडियम, आयरन और फाइबर अलग अलग मात्राओं में मौजूद रहता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश को मैगी इतनी ज़्यादा पसंद है कि 2014 में ही भारत ने 4 लाख टन मैगी एक साल में खा ली थी। और मैगी की धूम यूं थी कि 2012 तक मैगी ने अपनी एड्स में प्रीति जिंटा के अलावा एक भी सेलिब्रिटी को नहीं लिया था। मैगी की नूडल्स मार्केट पे इतनी अच्छी पकड़ है कि बाकी नूडल्स को भी आज मैगी कह के बुलाया जाता है। साथ ही अगर मैगी की सेल को देखें तो वो निरंतर अपने स्थान पे ही है। 2015 में हुए मैगी बैन के बाद भी जैसे ही मैगी कुछ महीनों बाद दुकानों पर लौटी तो ये नंबर ज्यों के त्यों थे और किसी भी मैगी कस्टमर ने अपनी चॉइस बदल के दूसरे ब्रांड को नहीं चुना। 2015 के बाद अभी तक मैगी के किसी भी सैंपल में कोई भी और कमी नहीं पाई गई, जिससे हम ये मान सकते हैं कि ये कंपनी आने वाले कई सालों तक यूं ही अपने पैर जमाए बैठी रहेगी। मैगी के साथ तो सब भारतीयों की यादें जुड़े हैं, पर क्या आपको याद है कि आपने पहली मैगी अपने किस उम्र में खाई थी? अगर हाँ तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो इसे अपने तक सीमित ना रखें। जो भी प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है वहाँ पे शेयर कीजिए ताकि नॉलेजेबल वीडियो काफ़ी लोगों के पास पहुँचे। और मिलेंगे फिर अगले इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।